महादेव ने पार्वती जी से कहा है, उन्हीं साधकों को ये स्वर साधना दी जाएगी, उन्हीं के लिए वर्क होगा। मन की शुद्धि पर भी आप वर्क कीजिए। आप अगर स्वर विज्ञान का निरंतर अभ्यास करते हैं तो श्वासों पर अपना ध्यान लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए अपने श्वास। बहुत सारे लोगों को स्वर विज्ञान का कोई रिजल्ट नहीं मिलता बहुत, तो इसका कारण यही होता है कि उनकी जो नाड़ियाँ हैं अवरोध होता है। हमें इस साधना में लगे रहना, क्योंकि स्वर साधना ऐसा है कि जब आप इसको साध लोगे तो ये आपके जीवन को साध देगा। में समर्पित होना पड़ेगा। स्वर विज्ञान तभी कार्य करता है जब साधक उस पर पूरा विश्वास करें। तो दोस्तों, स्वर विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक अद्भुत तरीका है जो महादेव ने हमें दिया है। तो हम उसका उचित और शुद्धता से उपयोग करें। हमारे स्वरों पे हम वर्क करें। हमको एक साधक की तरह अपने स्वरों को साधना पड़ता है। कभी कभी होता है कि हमारी नाड़ियाँ ठीक से काम नहीं करती है और हमारा एक ही नाड़ी चलती रहती है हमेशा, और कभी सूर्य स्वर या चल रहा है तो सूर्य स्वर ही चलता रहेगा। बहुत सारे लोगों को स्वर विज्ञान का कोई रिजल्ट नहीं मिलता बहुत, तो इसका कारण यही होता है कि उनकी जो नाड़ियाँ हैं अवरोध होता है, उसमें बाधा होती है, तो उसे शुद्ध करना पड़ता है। तो जो जिस नाड़ी में आपका प्रॉब्लम है तो वो ठीक से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप नाड़ी शोधन का प्राणायाम कीजिए। उससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी आपको सर्दी जुकाम भी हो रही, तो आपकी जो भी नाड़ी जिस सक्रिय करना है तो हो सकता है उसमें सर्दी जुकाम के कारण ठीक से वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए आप सर्दी जुकाम का नियमित रूप से उपाय कीजिए। अदरक खाइए और या फिर दूध में हल्दी डाल के पीजिए। कई लोगों में ऐसा रहता है कि हमेशा ही नाड़ी जो सूर्य नाड़ी सक्रिय है तो सूर्य नाड़ी ही सक्रिय रहती है, नाड़ी ही नहीं चेंज होती उनकी, तो उन्हें उन साधकों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि स्वर विज्ञान का सही तरीके से उपयोग कर सके वो। तो उनकी जो नोज में कुछ प्रॉब्लम होती है, ऊपर हड्डी बड़ी भी रहती है, हमेशा ही सर्दी रहती है, वो भी इस स्वर विज्ञान का लाभ ले सके। इसलिए हमें निरंतर साधना करना पड़ती है। हमें बहुत दिनों तक तो हमारे स्वर हमें चेक करना कि आना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, कितने समय के लिए चल रहा है, कैसे। तो ये हमें बार बार निरंतर उसको चेक करना चाहिए। हर दिन हमें इस साधना में लगे रहना, क्योंकि स्वर साधना ऐसा है कि जब आप इसको साध लोगे तो ये आपके जीवन को साध देगा। क्योंकि जीवन के हर एक चीज में स्वरों का ही उपयोग होता है। उस स्वरों का उपयोग इसीलिए होता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। हर एक चीज में हम स्वर का उपयोग करेंगे तो जीवन हमारा चेंज हो ही जाएगा। स्वर साधक बनना है तो हमारे मन में भी शुद्धता लाना पड़ेगा। किसी के लिए कोई क्रोध नहीं, कोई लालच नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई द्वेष नहीं। महादेव ने पार्वती जी से कहा है, उन्हीं साधकों को ये स्वर साधना दी जाएगी, उन्हीं के लिए वर्क होगा। मन की शुद्धि पर भी आप वर्क कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ध्यान की एक बहुत इजी मेथड है आनापानसति ध्यान। आप उसे निरंतर करिए, 1 घंटे 2 घंटे जब भी आपको समय मिले आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये भी आपके स्वर को साधने में आपका बहुत योगदान देगा। हम अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे। तो इस तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप अगर स्वर विज्ञान का निरंतर अभ्यास करते हैं तो श्वासों पर अपना ध्यान लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए अपने श्वासों को। कभी कभी हम सही टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते हैं। केवल कोई भी चीज़ टेक्निकली करने के लिए नहीं होती है, हमारे मन में उसके प्रति गहन श्रद्धा विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई सी भी टेक्निक्स यूज़ करेंगे वर्कआउट नहीं हो। तो उसके लिए हमें उस पर श्रद्धा होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, तभी वो कार्य सधेगा। हम सोचते हैं कि चलो एक बार ट्राई करेंगे, अगर होगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते।
लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम किसी चीज़ को समर्पण भाव से करेंगे तो वो चीज़ भी हमारे लिए समर्पित होगी। उसके लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा। स्वर विज्ञान तभी कार्य करता है जब साधक उस पर पूरा विश्वास करें, आधे अधूरे मन से नहीं। चलो आज आजमा के देख लेते हैं, अगर ये सही हो गया तो हम इस पर विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं, आपको विश्वास करना होगा उस पर, आपको समर्पण करना होगा अपने आप, तभी वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। तो पूर्णतः आपको विश्वास करना होगा उसके। तो हम आधे अधूरे मन से करते हैं तो भी हमें इसका फल नहीं मिलता है। छोटा छोटा कदम धीरे धीरे बढ़ाएं। मॉर्निंग से उठने से लेकर नाइट तक छोटी छोटी क्रियाओं में हम स्वर विज्ञान का यूज़ करें, ब्रीथ साइंस का यूज़ करें। उठते समय हम कौन सा स्वर में उठना है, हमें कैसे उठना है उसको देखें, उस तरह से धीरे धीरे स्टेप्स लें। कौन सा स्वर चल रहा है हमारा, कैसे चेक करें हम, क्या सही टेक्निक से स्वरों को चेक करने की। कब हमारा चंद्र चल रहा है, कब हमारा सूर्य चल रहा है, नोट डाउन करिए। जो दिन का है वो चंद्र का होता है, और नाइट में हमारी पिंगला नाड़ी अग्रसर होना चाहिए, सूर्य का स्वर होता है नाइट। खाना खाते समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, खाना खाते हैं तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, कौन से स्वर में जल ग्रहण करना चाहिए, कौन से स्वर में हमें बाहर निकलना है। तो हर एक छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे तो हमें ये धीरे धीरे आएगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स करें, हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में इसको लाएं। केवल हम पैसे की पर्पज से ही नहीं देखें कि हमको पैसा कमाना है। तो कहने का आशय है कि अपने समर्पण के साथ ईमानदारी से, शुद्धता से इसका उपयोग करें। कभी भी किसी की अहित में इसको यूज़ नहीं करें, किसी का बुरा करने के लिए इसका यूज़ नहीं करें। तो तब ऐसा करते हैं तो काम भी नहीं करेगा, और आगे से हम उसके लायक भी नहीं रहेंगे, काम हो जाएगी, हमारी नाड़ी ही अवरुद्ध हो जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं किसी की बुरा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मैं भी इसका अभ्यास कर रही हूँ, और जो मैं अनुभव कर रही हूँ उसे ही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल नए स्वर के नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।